ता हुई, इस शब्द का अर्थ है बुद्धि के महान गुरु। तो आज बात करते हैं ता हुई के बारे में। ऐसा लगता है कि केवल अंतिम क्षण में, मरने से ठीक पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन तब उन्होंने छोटे से श्लोक के अलावा कुछ नहीं कहा। शायद इसीलिए ओशो ने भी उन्हें महान शिक्षक की कैटेगरी में रखा, द ग्रेट टीचर। और वे निश्चित रूप से एक महान शिक्षक थे। उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। वे इस अर्थ में एक महान नेता थे कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था, वे तुरंत बौद्धिक रूप से आश्वस्त हो जाता था। ये बात ओशो ने उनके लिए कही है और मैं उससे पूरा मुखातिब भी हूँ, लेकिन उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी और उसके पास कोई आंतरिक चुप्पी नहीं थी। ऐसा लगता है कि अंतिम क्षण में ही उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर यात्रा पूरी की। महान ज़ेन शिक्षक ता हुई बौद्ध धर्म के ही वंशज से आते हैं। उनका जन्म बौद्ध धर्म के हिमालय चले जाने के 400 साल बाद हुआ था। वहां की शाश्वत शांति, शाश्वत बर्फ में गायब होने के लिए मैंने ता हुई को महान ज़ेन शिक्षक कहा है, गुरु नहीं। इसे आपको स्पष्ट रूप से समझाना होगा। गुरु वह है जो प्रबुद्ध हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु प्रबुद्ध हो सकता है, लेकिन वे इतना स्पष्ट नहीं होता कि वे जो जानता है उसे अभिव्यक्ति दे सके। वे बिल्कुल अलग कला है। शिक्षक प्रबुद्ध नहीं है, लेकिन वे महान स्पष्टवादी है। वह ऐसी बातें कह सकता है जिन्हें गुरु, यद्यपि वे जानता है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। शिक्षक उन्हें कह सकता है, हालांकि वे नहीं जानता। ओशो की एक लिखी हुई किताब जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई। द ग्रेट ज़ेन मास्टर, उन्होंने उसे ज़ेन मास्टर बोला है, उस कैटेगरी में रखा है और उसके ऊपर किताब लिखी है, द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई। उसका पहला अध्याय ही पढ़ने योग्य है, बाकी किताब तो अपने आप पढ़नी शुरू हो जाएगी। आप उसका पहले अध्याय से ही उसके अंदर समा जाएंगे। आप पढ़िएगा जरूर। लेकिन ता हुई निश्चित रूप से एक महान शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने एकत्रित किया। वे दर्जनों प्रबुद्ध गुरुओं के पास गए। जब उन्हें भिक्षुत्व की दीक्षा दी गई तब वे बहुत छोटे थे और वे उसी तरह इकट्ठा होते थे जैसे मधुमक्खी हजारों फूलों से शहद इकट्ठा करती है। तो एक तरफ तो वो बहुत अमीर हैं, वे विभिन्न फूलों से बहुत सारा शहद लाया है, लेकिन दूसरी ओर वे बहुत गरीब है, उन्होंने अपनी ओर से कोई भी योगदान नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम अंत में, अपने जीवन के अंतिम समय में वे प्रबुद्ध हो गए। ये ओशो ने कहा। उनकी छोटी सी कविता निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। मरने से ठीक 1 मिनट पहले ता हुई स्वयं प्रबुद्ध हो गए। मृत्यु अत्यधिक सहायक हो सकती है। ये छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकती है, क्योंकि अब कोई भविष्य नहीं है, कोई कल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते आज मैं व्यस्त हूँ, कल मैं ध्यान करूँगा। तुम्हें सारा कारोबार छोड़ना होगा। अब करने योग्य एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह है कि सतर्क और जागरूक रहें, अपने सभी अतीत से छुटकारा पाए और मृत्यु की ओर बढ़े। निर्दोष, स्वच्छ, स्पष्ट, बोझ रहित। तब तुम्हारी मृत्यु ही परमात्मा में प्रवेश बन जाती है।
तब तुम मर नहीं रहे हो, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ओशो की लिखी हुई किताब द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई। जब आप तीसरे अध्याय तक पहुंचेंगे तो आप ये सब बातें समझने के और अधिक काबिल हो जाएंगे। ता हुई जैसे तथाकथित शिक्षक बातें कहते रहते हैं और इतनी सारी बातों के बीच कभी कभी एक तीर निशाने पर लग जाता है। लेकिन मेरी चिंता आपको ये दिखाने की है कि शिक्षकों ने मानवता को कैसे धोखा दिया। ता हुई को चीन के सम्राट ने एक महान चांग गुरु, एक महान ज़ेन गुरु के रूप में सम्मानित किया था और तब से उन्हें एक महान ज़ेन गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। जब सम्राट ने उन्हें उपाधि से सम्मानित किया तो इस पर विवाद कौन करेगा। उसी किताब में द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई, उसके चौथे अध्याय में ये सब है लिखा हुआ कि सम्राट ने उन्हें सम्मानित किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। ता हुई एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन वे उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बौद्धिक प्रयास से अपने आत्म स्वभाव को खोजने का प्रयास करते हैं। इन लोगों के साथ समस्या ये है कि इनके पास अच्छी बुद्धि होती है, वे गुरुओं के शब्दों को समझ सकते हैं, वे उन्हें दोहरा सकते हैं, वे लोगों को धोखा दे सकते हैं और स्वयं भी धोखा खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई और ये इसके 7वें अध्याय में लिखा है कि वे गुरुओं के शब्द को समझ सकते हैं, उन्हें दोहरा सकते हैं, वे लोगों को धोखा दे सकते हैं और स्वयं भी धोखा खा सकते हैं। बहुत खूब लिखा है ओशो ने ता हुई के बारे में। ता हुई सच में एक अच्छे प्रबुद्ध हुए थे, एक अच्छे शिक्षक, महान गुरु तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन एक प्रबुद्ध हुए भौतिकवादी, ऐसी संख्या, ऐसी उपाधि ओशो ने उन्हें दी है। आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा ता हुई के बारे में पढ़कर कि कैसे अपने जीवन के अंतिम क्षण में वो प्रबुद्ध हो गए। बहुत सारे गुरुओं से मिले, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, लेकिन प्रबुद्ध हुए जाते जाते अंतिम क्षण में। और एक छोटी सी कविता में सारा सार कहा गया। क्या था ये सब कुछ, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी किताब है महान ज़ेन मास्टर ता हुई, द ग्रेट ज़ेन मास्टर ता हुई। उसके सारे अध्याय पढ़ने योग्य हैं, वर्णन योग्य हैं। तो बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और के बारे में और ओशो ग्रेट के बारे में। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैं हर बार कहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। अब जब ये आप सुनते हैं आपको भी अच्छा लगेगा। आप जब ये किताबें पढ़ेंगे जिनके बारे में मैं बात करता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि झूठ बोलने से मिलता ही कुछ नहीं है। झूठ तो मात्र अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए इंसान बोल देता है, वो भी क्षण भर के लिए। अगर कोई इंसान झूठ बोलता भी है तो एक बार वो बाद में रिग्रेट फील जरूर करता है कि मैंने झूठ क्यों बोला। तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। तब बोलें जब किसी का जीवन बच रहा है। अगर किसी का जीवन बच जाता है आपके क्षण भर के छोटे से झूठ से, तो आप बोल सकते हैं और माफ़ी मांग लीजिएगा अपने आत्मा से, क्योंकि आपकी आत्मा ही परमात्मा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपका साथ, आपका आशीर्वाद इन बच्चों को मिलता रहे और मैं भी आपके साथ बना रहूं। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको इस बारे में बताना कि मैंने आज क्या पढ़ा। जल्दी ही मुलाकात करेंगे एक नए चेहरे, नए नाम के साथ, और तब तक